अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आयदाद के इल्म के मुताल्लिक सीखेंगे। हमें आयदाद मालूम है। अब वो आयदाद की किस्में कौन कौन सी हैं, कौन से आयदाद को क्या कहा जाता है, कौन से आयदाद किस ग्रुप में आते हैं, ये हमें सीखना है। क्या आप ये सीखने के लिए तैयार हो? तो अब आपके सामने ये 7 किस्में लिखी हुई हैं। कितनी किस्में हैं? अब 7 में पहली किस्म है गिनती के आयदाद, दूसरी है मुकम्मल आयदाद, तीसरी है सही आयदाद, चौथी है जुफ्त आयदाद, पांचवी है ताक आयदाद, छठी है मुफर्रद आयदाद और सातवीं है मुरक्कब आयदाद। अब इसके सामने आयदाद लिखे हुए हैं। आप कहेंगे सर नाम तो लिखे हैं, आगे आयदाद लिखे हैं, अब वो आयदाद कौन है? सही है ना? अब ऐसे हम देखेंगे तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ 3, ऐसा कुछ सब अलग अलग नजर आ रहा है हमें। सही है ना? तो अब आज हम इसके बारे में तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। पहला है गिनती के आयदाद। पहला कौन सा है? अब गिनती के आयदाद अगर मैं आपसे कहूंगा कि चलो 7 खड़े रहकर गिनती सुनाओ, तो 7 खड़ा रहेगा और कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारे गिनती के आयदाद है। यही हमारे क्या है? 1 से शुरू होने वाले आयदाद। कहां से शुरू होने वाले? 1 से आयदाद गिनती के आयदाद हैं। दूसरा है मुकम्मल आयदाद। अगर हम यहां देखेंगे तो हमारा 1 से आगे का जो गिनती के आयदाद है वो जैसे के वैसे है, सिर्फ उसमें एक क्या शामिल हुआ है? सिफर शामिल हुआ है। तो सिफर के बाद या सिफर से शुरू होने वाले आयदाद मुकम्मल आयदाद कहलाते हैं। कहिए मुकम्मल आयदाद किसे कहते हैं? मुकम्मल आयदाद कहलाते हैं। अब नंबर 3 पर है सही आयदाद। सही आयदाद में अगर हम देखेंगे तो दरमियान में सिफर है, इसके सीधे तरफ मुस्बित आयदाद नजर आ रहे हैं और इसके बाएं तरफ मनफी आयदाद नजर आ रहे हैं। यानी सही आयदाद यानी सिफर से मुस्बित आयदाद और उसके पीछे मनफी आयदाद, ये क्या कहलाते हैं? सही आयदाद। यानी सिफर 1 2 3 4 5 6 7, ये सिलसिला लगातार आगे चलता ही जा रहा है, क्योंकि गिनती लामहदूद है। गिनती महदूद है? गिनती क्या है? लामहदूद है। उसी तरह सिफर से पहले क्या आएगा? हम तो सिफर बोले, सिफर के आगे 1 आएगा, तो सिफर से पहले क्या आएगा? तो सिफर से पहले आएगा नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4। जिस तरह हमारी मुस्बित जो आयदाद है आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह मनफी के आयदाद भी नीचे घटते जाएंगे। अब अगर हम यहां देखेंगे तो नफी 3 और नफी 1 है, यहां पर भी 1 और 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप क्या कहोगे? जोर से कहिए। 3 बड़ा है। बिल्कुल सही है। अगर इसके बरअक्स मनफी आयदाद में अगर देखा जाए तो नफी 1 और नफी 3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा अदद कौन सा है, तो आप जवाब क्या दोगे? बिल्कुल सही। इसमें कौन सा बड़ा होगा? नफी 1। यहां पर बड़ा कौन है? इसमें और इसमें 3 बड़ा है। कौन बड़ा है? 3। और मनफी आयदाद में जो अदद छोटा वो सबसे बड़ा। समझ रहे हो? मुस्बित आयदाद में जो अदद बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन मनफी आयदाद में जो अदद छोटा वो सबसे बड़ा। मनफी आयदाद में कह रहा हूं मैं। अब उसके बाद आएंगे जुफ्त आयदाद। जुफ्त आयदाद यानी ऐसे आयदाद, आपको ये तारीफ याद रखनी है बस। जुफ्त आयदाद यानी ऐसे आयदाद जो 2 से मुकम्मल तकसीम होते हैं। समझ में है आपको? हाँ, तो आप क्या कहोगे? जुफ्त आयदाद यानी कौन से आयदाद? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सिलसिला लगातार चलते ही रहेगा। यानी जो अदद 2 से मुकम्मल तकसीम होता हो वो अदद क्या है? जुफ्त है। उस अदद को क्या कहेंगे? जुफ्त। अब उसके आगे है ताक आयदाद। अब ताक आयदाद जुफ्त आयदाद के बरअक्स है, उसका मुतजाद है। हमारी जबान में, आम जबान में, अपनी दखनी जबान में कहेंगे तो क्या है? उसका उल्टा है। ये 2 से मुकम्मल तकसीम होंगे
और ये 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होंगे। ताक एदाद यानी ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते। वो कौन से हैं? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अगर इन 2 एदाद को अगर मैं देखूं, मैंने साद और अबुल खैर के दरमियान में 4 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 4। और कहूं उनको कि तुम दोनों आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लो, तो साद को कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और अबुल खैर को कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। मुकम्मल तकसीम हो गए ना, कुछ बाकी बचा उसमें? अब इसके बरक्स अब यहां का अदद लेंगे हम 5 रुपए उन दोनों में दे रहा हूं मैं, साद में और अबुल खैर के दरमियान में 5 रुपए दे रहा हूं, और कहा कि आप आपस में अपने दरमियान में तकसीम कर लो। तो फिर क्या करेगा? साद क्या करेगा? पहले 2 रुपए इसके पास देगा, 2 रुपए अपने पास देगा, धकेलेगा, 1 रुपए बाकी रहेगा। अब 50 पैसे तो चलता नहीं है अपने इधर, 50 पैसे का सिक्का चल रहा है मार्केट में, मतलब एक बाकी रह रहा, मुकम्मल तकसीम हो रहे हैं। अगर तकसीम करें भी तो 50 पैसे उसे, 50 पैसे इसे मिलेंगे। मुकम्मल तकसीम हो रहा है? नहीं। तो यही ताक एदाद है जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होती। अब आगे आएंगे मुफर्रद एदाद। मुफर्रद एदाद हम 2 तरीके से याद रख सकते हैं। कितने तरीके से? अगर असल में देखेंगे कि मुफर्रद एदाद क्या है, तो मुफर्रद एदाद यानी ऐसे एदाद, कहिए मुफर्रद एदाद यानी ऐसे एदाद जो किसी दूसरे अदद से तकसीम नहीं हो सकते। अदद से तकसीम नहीं हो सकते, वो क्या है? मुफर्रद एदाद हैं। अगर इसे हम आसान जबान में हमें समझ आए, इस जबान में या इस तरीके से अगर देखें, तो मुफर्रद एदाद यानी वो एदाद है जो खुद के टेबल में यानी पहाड़े में आते हैं, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। ये दूसरा आसान तरीका याद रखने के लिए। तो वो कौन से एदाद हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। उसके आगे भी है बहुत सारे एदाद जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, मतलब किसी दूसरे अदद से, खुद का तो आता ही है। जैसे अब 3 लेंगे तो खुद के पहाड़े में तो आएगा, 3 से 3 तकसीम होगा। इसके अलावा किसी दूसरे मुकम्मल अदद से होगा क्या? नहीं होगा। 5 भी उसी तरह है, 7 भी उसी तरह है। आपको समझ में आई बात? मुफर्रद अदद क्या है? अब मुरक्कब एदाद मुफर्रद अदद के बरक्स है, उसके मुतजाद है, उसके उल्टा है। क्या है? अब ये किसी दूसरे अदद से मुकम्मल तकसीम नहीं होते, और मुरक्कब एदाद खुद से भी मुकम्मल तकसीम होंगे और किसी दूसरे से भी क्या होंगे? मुकम्मल तकसीम होंगे। यानी अपने समझने के लिए आसान जबान में अगर मैं कहूं तो मुरक्कब एदाद ऐसे एदाद है जो खुद के भी पहाड़े में आते हैं और दूसरे के भी पहाड़े में आते हैं। वो कौन से एदाद है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 22, ये सब अपने एदाद हैं। बहुत सारे एदाद हैं इसके आगे भी। तो इस तरह से ये एदाद के इल्म में ये एदाद की किस्में हैं जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आप इसे इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं? आपको ये समझाया हुआ समझ में आया? ठीक है, माशाअल्लाह।